बच्चों, आइए अब पढ़ते हैं गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस के बारे में। गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे और वह खेती की एक बड़ी रियासत में पलकर बड़े हुए। बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीनें वो देखा करते थे। बाद में उन्होंने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी, फिर सुनारी की कला सीखी और अंत में उसने शीशे को अपनी इच्छा अनुसार अलग अलग आकृतियों में गढ़ने में महारत हासिल कर ली। सामने जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, यह योहान गुटेनबर्ग का चित्र है और इसका समय 1584 है। गुटेनबर्ग ने अपने जीवन काल में बहुत सारे प्रयोग किए। अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल करके उसने अपने जो आविष्कार किए उसमें जैतून प्रेस भी शामिल थी। जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल या आदर्श बना और सांचे का उपयोग अक्षरों की धात्विक आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया। गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यह यंत्र मुकम्मल कर लिया था। उसने जो पहली किताब छापी वह थी बाइबल। प्रिय बच्चों, यह याद रखने वाली बात है कि गुटेनबर्ग ने जो सबसे पहली पुस्तक छापी उसका क्या नाम था? जी हाँ, उसका नाम था बाइबल। तकरीबन 180 प्रतियां बनाने में उसे 30 साल लगे, जो उस समय के हिसाब से काफ़ी तेज था। प्रिय बच्चों, अगर गुटेनबर्ग ने किस प्रकार पुस्तकों के मुद्रण को अन्य लोगों के लिए रुचिकर बनाया ये समझना हो तो निम्न विषयों से हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है, पुस्तकों की परिधि को बेल बूटों और अन्य प्रतिमानों में सजाया गया। खरीदारों की रुचि के अनुसार अभिकथनों को पेंट किया गया। अमीरों के लिए छपी पुस्तकों में सजावट के लिए खाली स्थान छोड़े गए। और अगर बात बाइबल की जाए, जिसकी 180 प्रतियां छापी गई, तो उसकी क्या क्या विशेषताएं थी? उनकी विशेषताओं में सबसे ज़्यादा प्रमुख थी कि इससे साक्षरता दर में वृद्धि हुई। पूरी 17वीं और 18वीं सदी के दौरान यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों में साक्षरता बढ़ी। यूरोपीय देशों में साक्षरता और स्कूलों के प्रभार के साथ लोगों में पढ़ने का जुनून पैदा हुआ। प्रिय बच्चों, आइए अब समझते हैं कि 18वीं सदी के मध्य तक किताबों और प्रिंट संस्कृति के बारे में आम लोगों की क्या धारणा थी। 18वीं सदी के मध्य तक लोगों में यह आम विश्वास बन चुका था कि किताबों के जरिए प्रगति और ज्ञानोदय होता है। कई सारे लोगों का मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती हैं। वे निरंकुशवाद और आतंकी राजसत्ता से समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा दौर ला सकती हैं जहां विवेक और बुद्धि का राज होगा। 18वीं सदी फ्रांस के एक उपन्यासकार लुईस सेबेस्तियन मर्सियर ने घोषणा की कि छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। यानी यहाँ यह बात जानने वाली है कि प्रिंटिंग प्रेस के आने से लोगों में राजनीतिक स्तर पर भी बदलाव आया। सामाजिक बदलावों के साथ साथ लोगों की जो राजनीतिक सोच थी उस पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। मुद्रण संस्कृति ने कौन कौन से बदलाव समाज में लाए,
उनको अगर जानना हो तो उसमें सबसे पहला बदलाव था एक नया पाठक वर्ग। छापेखाने के आने के बाद समाज में एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ। छपाई की वजह से किताबों की कीमतें गिरी और अब किताबें आम आदमी की पहुंच में थी। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग पाठक वर्ग बन गया। लोगों में एक लत लग गई पढ़ने की और एक नया पाठक वर्ग अस्तित्व में आया। पहले जो लोग किताबों का सुनकर लुत्फ उठाया करते थे, अब किताबें सस्ती होने की वजह से वो स्वयं भी किताबें खरीदकर पढ़ने लगे। इस तरह मौखिक संस्कृति मुद्रित संस्कृति में दाखिल हुई और छपी सामग्री मौखिक अंदाज में भी प्रसारित हुई। मौखिक और मुद्रित संस्कृतियों के बीच की विभाजक रेखा धुंधली पड़ गई। श्रोता और पाठक वर्ग एक दूसरे से घुल मिल गए। प्रिय बच्चों, जब कभी समाज में बदलाव आता है तो कहीं ना कहीं उस बदलाव की वजह से कुछ लोगों को समाज में परेशानी भी होती है। ये हर घटना के साथ होता है। समाज में बदलाव आसानी से नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि किताबें छपने के साथ ही लोकगीत, लोक गाथाएं और सामाजिक और राजनीतिक जीवन के और कुछ ऐतिहासिक आख्यान भी किताबों में छपने लगे और लोग इनका लुत्फ उठाने के लिए शराब घरों की तरफ भी बढ़ने लगे। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से कुछ न कुछ धार्मिक बदलाव यानी धार्मिक विवाद या अन्य प्रकार का डर भी पैदा हुआ। छापेखाने से विचारों के व्यापक प्रसार और प्रचार की वजह से अनेक द्वार खुले। स्थापित सत्ता के विचारों से असहमत होने वाले लोग भी अपने विचारों को छापकर समाज के सामने लाने लगे। समाज का हर व्यक्ति मुद्रित किताब को लेकर खुश नहीं था। जिन्होंने इसका स्वागत भी किया, उनके मन में कहीं न कहीं यह डर था कि कई लोगों को छपी किताबों के व्यापक प्रचार और प्रसार से आम लोगों के ज़हन पर गलत असर पड़ेगा। यह भी भय था कि ऐसा भी हो सकता है कि राजनीतिक क्रांति वाली पुस्तकें पढ़कर लोगों के अंदर किसी न किसी तरह का बगावती सुर भी पनपने लगेगा। धर्म से संबंधित किताबें पढ़ने वाले लोगों को भी यह डर सता रहा था कि कहीं ना कहीं यह धर्म गुरुओं के प्रभाव को कम करेंगी। आइए अब देखते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में किस तरीके से किताबों के प्रकाशन ने परिवर्तन किया। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी। इसकी एक प्रति विटेनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी गई, जिसमें लूथर ने चर्च को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी थी। जल्द ही लूथर के लेख बड़ी तादाद में छापे और पढ़े जाने लगे। इसके नतीजे में चर्च में विभाजन हो गया और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हुई। कुछ ही हफ्तों में न्यू टेस्टामेंट के लूथर के तर्जुमे या अनुवाद की 5000 प्रतियां बिक गई और 3 महीने के अंदर इसका दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। प्रिय बच्चों, संस्करण शब्द का अर्थ है एक ही पुस्तक को जब लोगों की मांग पर दोबारा पब्लिश किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है।
प्रिंट के प्रति तहे दिल से कृतज्ञ लूथर ने कहा, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। आइए अब एक और विषय को पढ़ते हैं, मुद्रण और प्रतिरोध। इससे पहले आपने देखा कि किस तरह का डर समाज के कुछ लोगों के जहन में था। अब हम देखेंगे कि मुद्रण का प्रतिरोध कैसे शुरू हुआ। छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर कम शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग व्याख्याएं करने लगे। 16वीं सदी की इटली में एक किसान मेनोकिया ने अपने इलाके में उपलब्ध किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया था। उन किताबों के आधार पर उसने बाइबल को एक नए अर्थ में पढ़ा और ईश्वर और सृष्टि के बारे में ऐसे विचार बनाए कि रोमन कैथोलिक चर्च उससे गुस्सा हो गया। ऐसे धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने धर्मद्रोहियों को दुरुस्त करने वाली एक संस्था बनाई, जिसे इंक्विजिशन के नाम से जाना गया। प्रिय बच्चों, इंक्विजिशन वह धर्म अदालत थी जिसमें बेधर्मियों को शिनाख्त करने और सजा देने वाली रोमन कैथोलिक संस्था के रूप में बनाया गया था। धर्म के ऐसे पाठ और उस पर उठाए जा रहे सवालों से परेशान रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदियां लगाई। 1558 ईस्वी से प्रतिबंधित किताबों की एक सूची भी बाजार में उपलब्ध हुई, जिसमें बताया गया कि जो उस सूची में पुस्तकें थीं उन्हें सामान्य जन के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया।